जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और आप सभी कैसे हैं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी अपने पढ़ाई में दिल से लगे हुए होंगे। कल आप लोग का क्लास नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से नहीं हुआ था, जैसा कि हमने आपको कहा था कि जहां से हमारा काम ये चल रहा है नेटवर्क का इशू बहुत ज़्यादा है। वाईफाई लगाने से भी यहाँ कोई समस्या का सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा है। तो आप लोग का फाइनली ये क्लास रिकॉर्डेड आपके पास जा रहा है और हमारा ये प्रयास है और हमारा जो मानना है कि लाइव क्लास से कहीं ज़्यादा समय का बचत आपको रिकॉर्डेड क्लास में होगा। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आपको कंटेंट देने का प्रयास करेंगे हम, और जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये वाकई सही है कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपके पास पहुंचेगा और आपका समय जो है बचत होगा। ठीक है ना। नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये रिकॉर्डेड क्लास कैसा लगा। ठीक है ना। पहले आप पूरे क्लास को शुरू से लेकर अंत तक एक बार अच्छा से देख लीजिए। कॉन्सेप्ट आपको एकदम आपके दिमाग में ठहर जाएगा, इस बात की गारंटी हम आपको दे रहे हैं। ठीक है ना। हाँ, बस थोड़ा सा आपको क्या करना है कि उस टाइप के क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है आपको खुद से 2 4 5 प्रश्न बना लेना है। वैसे 2-3 प्रश्न तो हम आपको अभी प्रैक्टिस करा देंगे, लेकिन उसके बाद 4-5 प्रश्न आप खुद से जब बना लेंगे तो वो कॉन्सेप्ट आपका अपना हो जाएगा। लाइव क्लास में क्या होता था कि यहाँ पर क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी हम आपको साथ साथ कराते चलते थे, लेकिन यहाँ ज़्यादा प्रश्न का सॉल्यूशन हम नहीं करा पाएंगे। 2-3 प्रश्न जो है हम आपको देंगे, उसी टाइप का जो कॉन्सेप्ट आपको हम बताएंगे। ठीक है ना। तो सब लोग एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ। आज का ये वेक्टर का क्लास जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपका, क्योंकि आज इस क्लास में हम 2 टॉपिक जो है मुख्य रूप से कंप्लीट करने वाले हैं। एक टॉपिक है आपका जिससे सवाल पूछा जाता है संरेख। आपको वेक्टर दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि दिया गया वेक्टर संरेख है या नहीं है। तो हम सदिश को देखकर संरेख कैसे पहचानेंगे, संरेख होने का क्या कॉन्सेप्ट होने वाला है, कैसे उसको हम पता करेंगे कि दिया गया जो सदिश है ये संरेख है। और दूसरी बात कि 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली सदिश की चर्चा करेंगे हम लोग इस क्लास में, जिससे बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जाता है। ठीक है ना। और ये आपके एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन भी आपको यहाँ डाला गया है। जो आपके एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन है, जो सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सवाल हमने भी रखा है आपके लिए। ठीक है ना। आइए बिना देरी के हुए क्लास की शुरुआत करेंगे। सबसे पहली बात संरेख सदिश। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि संरेख सदिश वैसा सदिश होता है जिसमें 2 सदिशों के बीच जो होता है अंतर समान होता है। मतलब 2 सदिश यदि समानांतर सदिश है तो उसको हम लोग संरेख सदिश कहेंगे। ठीक है ना। हाँ, चाहे उसका दिशा कैसा भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि 2 सदिश समांतर है तो आप उसको संरेख सदिश कह सकते हैं। लेकिन ये तो इसका सिर्फ और सिर्फ डिफिनीशन हुआ। यदि आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि 2 सदिश आपको देकर कहा जाए कि बताइए कि ये सदिश संरेख है, तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा। देखिए, यदि गौर करेंगे इधर, यदि आपको 2 सदिश दिया गया है, ठीक है ना। हाँ, यदि आपको 2 सदिश दिया गया है ए वेक्टर और बी वेक्टर, ठीक है ना, तो यदि ए वेक्टर बराबर लैम्डा बी वेक्टर हो जाए, लैम्डा एक कांस्टेंट राशि है, तो यदि ए वेक्टर का मान लैम्डा बी वेक्टर के बराबर हो जाए, या ए वेक्टर, आप देखिए बी वेक्टर इधर गुना में है तो भाग में आ जाएगा, ए वेक्टर बटा बी वेक्टर का मान लैम्डा के बराबर हो जाए, यानी किसी शून्यतर कांस्टेंट के बराबर हो जाए, तो हम कहेंगे कि ए वेक्टर और बी वेक्टर जो है एक संरेख सदिश है। खैर, ए वेक्टर बटा बी वेक्टर बराबर लैम्डा क्या है, अब अगले लाइन में यह स्पष्ट हो जाएगा। आपको सवाल बनाने के लिए क्या करना है, आपको 2 सदिश दिया हुआ रहेगा। जैसे ए वेक्टर दिया हुआ रहेगा तो ए वेक्टर का मान लीजिए यहाँ पर a1 i कैप, b1 j कैप, c1 k कैप, और दूसरा बी वेक्टर आपको दिया हुआ रहेगा जिसमें a2 i कैप, b2 j कैप, c2 k कैप। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है कि ये जो a1 दिख रहा है, ये a1 और इसका a2, इसका b1, इसका b2, इसका c1
इसका C2, सबको भाग कर देना है। देखिए सबको भाग कर देना है, ठीक है ना। A1 बटा A2, B1 बटा B2, C1 बटा C2 निकाल लेना है। जब आप A1 बटा A2 निकाल लेंगे, B1 बटा B2 निकाल लेंगे, C1 बटा C2 निकाल लेंगे, मान निकालने के पश्चात देखिएगा कि ये तीनों के तीनों अनुपात बराबर दिखे, बराबर कोई कांस्टेंट आ रहा हो, कोई ना कोई मान तो निकल के आएगा, लेकिन जो भी मान निकलेगा वो तीनों के लिए बराबर होगा, तीनों के लिए क्या होगा, बराबर होगा। और यदि इन तीनों का अनुपात बराबर आ जाए, यदि इन तीनों का अनुपात बराबर आ जाए तो समझ लीजिए क्या कि ये दोनों सदिश जो है आपका संरेख सदिश है, ठीक है ना। तो आपको ये समझ लेना है कि ये दोनों सदिश जो है वो क्या है, संरेख सदिश है। अब संरेख का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। यदि आपका संरेख का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो एक मजेदार सवाल हम आपके बीच रख रहे हैं। सवाल आपका ये है कि A वेक्टर बराबर है 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप, और B वेक्टर बराबर है आपका 6i कैप प्लस 10j कैप प्लस 12k कैप, क्या संरेख है? तो सुनो, आपको हमने क्या कहा है कि i वाला को i वाला के साथ भाग करना है, j वाला को j वाला के साथ भाग करना है, k वाला को k वाला के साथ भाग करना है। करो तो ये हो जाएगा आपका 3/5, सॉरी 3/5 नहीं 3/6, कट के कितना आएगा भाई, 1/2। एक मिनट सुनिए, जब सवाल ये सब्जेक्टिव है तो थोड़ा मूड बना के चलिए, मूड बना के चलिए। देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है कि यहाँ पर मान लेना है, ठीक है ना, मानना है। जैसे दिया गया है A वेक्टर बराबर 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप, तो आपको यहाँ मान लेना है कि A1 बराबर हो गया 3, B1 बराबर हो गया 5 और C1 बराबर हो गया 6। सुनो, इसके बाद B वेक्टर बराबर है आपका 6i कैप प्लस 10j कैप प्लस 12k कैप। सुनिएगा, तो आपको फिर मान लेना है कि A2 बराबर है आपका 6, B2 बराबर है आपका 10 और C2 बराबर है 12। अब भाग करके बारी बारी से देखना है। A1 बटे A2, देखो यहाँ पर A1 बटे A2 यानी कि 3/6 कट के हो जाएगा 1/2। इसके बाद B1 बटा में B2 यानी कि 5/10। देखो यहाँ पर B1 का मान 5 और B2 का मान 10, तो ये भी कट के हो जाएगा आपका 1/2। और इसके बाद C1 बटा में C2, C1 बटा में C2, ये हो जाएगा 6/12, कट गया 2 बार यानी 1/2। ऐ प्यारे सुनो, आप गौर से देखिए कि क्या हुआ। यहाँ पर हुआ यूं कि A1 बटा A2 का मान भी 1/2, B1 बटा B2 का मान भी 1/2 और C1 बटा C2 का मान भी 1/2। कहने का मतलब ये हुआ कि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 बराबर आ गया 1/2। मतलब तीनों के तीनों का अनुपात 1/2 के बराबर हो गया। कहने का मतलब ये 1/2 जो है यही लेमडा का मान है। हाँ, मतलब तीनों के तीनों का अनुपात जो है लेमडा के बराबर हो गया, कांस्टेंट के बराबर हो गया। और हमने आपको कहा है कि यदि किसी दो सदिश के तीनों अनुपात, तीनों के तीनों जो अदिश घटक हैं उसका अनुपात यदि बराबर हो जाए तो दोनों सदिश एक दूसरे के समांतर होंगे, लिखेंगे। इसीलिए A वेक्टर संरेख है, A वेक्टर संरेख है B वेक्टर ना, या A वेक्टर और B वेक्टर दोनों एक दूसरे के क्या हैं, संरेख हैं। उम्मीद है कि आपको ये चीजें बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। अब आपको इसके लिए दूसरे प्रश्न को या दूसरे कॉन्सेप्ट को या दूसरे वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो नहीं पड़ेगी।
एक बार में आपको संरेख का कॉन्सेप्ट आसानी से समझ में आ गया होगा और आपसे यह भी उम्मीद है मुझे कि अब आप दोबारा इस कॉन्सेप्ट को भूलेंगे भी नहीं। ठीक है ना। आइए अब एक सवाल और मजेदार है, ठीक है ना, आपके एनसीईआरटी का यह सवाल है। कहता है दिखाइए कि सदिश इतना और इतना संरेख है। चलो भाई मान लो, माना ए वेक्टर बराबर 2i कैप माइनस, यहाँ जे कैप छूट गया, 3j कैप प्लस 4k कैप, और बी वेक्टर बराबर माइनस 4i कैप प्लस 6j कैप माइनस 8k कैप। देखो यहाँ पर अब मान लीजिए इसमें a1 बराबर है 2, b1 बराबर है -3 और c1 बराबर है 4। नीचे देखिएगा a2 बराबर है -4, b2 बराबर है 6 और c2 बराबर है -8। अब देखो ध्यान से देखो इधर क्या हुआ, आपको क्या करना है तो निकालना है a1 बट्टा a2 का मान, यानी 2 बट्टा में -4, इसे ही कट गया 2 बार, -1/2। b1 बट्टा में b2 का मान मतलब -3 बट्टा में 6, कट गया 2 बार, -1/2। c1 बट्टा में c2 का मान मतलब 4 बट्टा में -8, कट गया 2 बार, -1/2। कुल मिलाकर देखेंगे तो तीनों के तीनों का अनुपात एकदम बराबर है। नहीं तो लिखेंगे चूंकि a1 बट्टा a2 बराबर है b1 बट्टा b2 बराबर है c1 बट्टा c2 बराबर है -1/2, मतलब तीनों के तीनों का अनुपात जो है आपस में बराबर है। और यदि ऐसा हो जाता है तो लिखेंगे a वेक्टर और b वेक्टर, a वेक्टर और b वेक्टर क्या है, संरेख है। a वेक्टर और b वेक्टर संरेख है। उम्मीद है कि अब आपका जो भी बचा खुचा हुआ थोड़ा सा कुछ कसर रह गया होगा वो भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना। आइए अब इसके दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं कि दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा क्या है। दूसरा कॉन्सेप्ट यह है कि दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश। अब हम बात करेंगे कि दो बिंदुओं को मिलाने वाले सदिश की बात यदि करेंगे तो सबसे पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं। हमने क्या किया है कि पहले से यहां दो बिंदु को मानकर रखा है। एक बिंदु A जिसके नियामक को हमने x1 y1 z1 माना है, और दूसरा बिंदु आपका है B जिसके नियामक को हमने x2 y2 और z2 माना है। और ये A से B की तरफ जा रहा है, ये सदिश जो है आपका A से B की तरफ जा रहा है, तो आपको AB वेक्टर का मान निकालने के लिए कहेगा। ये कहेगा कि AB वेक्टर का मान ज्ञात करे ना, AB वेक्टर का मान ज्ञात करे। सुनो भाई ध्यान से सुनो, सबसे पहले तो देखिए कि ये बिंदु A जो है ना सबकी तुलना मूल बिंदु से, तो यहां O से A की बात करेंगे यानी OA वेक्टर। सुनिएगा, जब आपको बिंदु दिया हुआ रहेगा तो सबसे पहले उसको सदिश में बदलेंगे और उसको ले कहां से जाना है तो मूल बिंदु से, और मूल बिंदु से लेकर जाएंगे तो कुछ नया काम ना करेंगे, उसी बिंदु में खाली i j k सटा देना है। ठीक है ना। जैसे बिंदु दिया गया x1 y1 z1, तो बारी बारी से जब हम O से लेकर A तक जाएंगे यानी OA वेक्टर की बात करेंगे तो x1 में i सटाना है, y1 में j सटाना है और z1 में क्या सटाना है, k सटाना है। तो क्या हो जाएगा, OA वेक्टर बराबर x1 i कैप प्लस y1 j कैप, y1 j कैप प्लस z1 k कैप। इसके बाद दूसरा वेक्टर कौन है तो O से B, OB वेक्टर, तो ये हो जाएगा आपका OB वेक्टर बराबर x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। सुनो भाई ध्यान से सुनो, अब हमको चाहिए AB का मान। किसका मान चाहिए, AB का मान। AB वेक्टर का मान हमको चाहिए। ध्यान से सुनो सब लोग, देखो इधर, तो त्रिभुज के योगफल नियम के अनुसार यदि आप थोड़ा गौर से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि त्रिभुज का योगफल नियम क्या है। एक आदमी जो है यहां से यहां गया फिर यहां से यहां गया,
ना, तो उसका जो दूरी होगा यही ना होगा OB के बराबर, मतलब OA वेक्टर प्लस यहां से यहां गया फिर यहां से यहां गया, तो OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर बराबर क्या होगा, तो यहां OB वेक्टर हमको चाहिए AB का मान, तो ये OA जो प्लस में है उधर माइनस में चला जाएगा, तो AB वेक्टर बराबर हो जाएगा OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर। सुनो, OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर, तो देखिए यहाँ AB वेक्टर बराबर क्या लिखेंगे, तो OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर। अब आपको OB वेक्टर का मान पता है, x2i कैप प्लस y2j कैप प्लस z2k कैप। सुनिएगा, माइनस OA वेक्टर का मान x1i कैप प्लस y1j कैप प्लस z1k कैप। ध्यान से सुनो, अब क्या करना है, आपको घटाना है, तो घटाइए, ये हो जाएगा आपका x2 माइनस x1 i कैप, सीधे लिख दिए, x2 में से x1 घटेगा, i कैप दोनों में बाहर है, प्लस y2 माइनस y1 j कैप अब प्लस z2 माइनस z1 k कैप। ठीक है ना, ये किसका मान निकल गया, तो AB वेक्टर का मान। ये तो हो गया इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, ये हो गया इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। अब बेसिक कॉन्सेप्ट को अपनी भाषा में हम कैसे पढ़ेंगे भाई, सुनो ध्यान से सुनो, ये कॉन्सेप्ट तो आपको जानना जरूरी है। यदि आपसे पूछेगा कि AB वेक्टर का मान क्या होगा, जैसे देखिए आपको बिंदु A दिया हुआ रहेगा, सुनो बिंदु A का मान दिया हुआ रहेगा, बिंदु B का मान दिया हुआ रहेगा, ठीक है ना, और आपसे पूछेगा कि AB का मान क्या होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जब बिंदु A दिया हुआ रहेगा तो उस दिए गए बिंदु A को जो है ना पहले वेक्टर में बदल देंगे, तो OA वेक्टर, और जैसे ही लिखेंगे OA वैसे ही सब बिंदु में पहला वाला में I कैप, दूसरा वाला में J कैप और तीसरा वाला में K कैप सटा देना है। जैसे ही लिखेंगे OB वेक्टर वैसे ही पहला वाला में I कैप, दूसरा वाला में J कैप और तीसरा वाला में K कैप सटा देना है। मतलब उस बिंदु को सदिश के रूप में बदलने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ O से शुरू कर देना है, ठीक है ना, और सब में बारी बारी से I कैप, J कैप, K कैप सटा देना है। जो बिंदु था वो आपका बदल जाएगा सदिश के रूप में, ठीक है ना, जो बिंदु था वो बदल जाएगा सदिश के रूप में। चलिए, अब जब आप बिंदु को सदिश के रूप में बदल देंगे तो आसान हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि AB कह रहा है, देखो रे AB वेक्टर कह रहा है, तो क्या करना है पता है, पीछे वाला में से हमेशा आगे वाला को घटाना, मतलब B में से A को घटाना, B बोले तो OB में से OA को घटाना, ठीक है ना, OB में से OA वेक्टर को घटा देना है, ठीक है ना। इतना तामझाम तो हम आपको सिखाने के लिए बताए हैं, बाकी मोट बात हमारा यही कहता है, ठीक है ना। आप वीडियो को रोक कर पहले इसको अच्छा से नोट कर लीजिए, अब जस्ट इसके बाद हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सब लोग वीडियो को रोक कर एक बार जल्दी से नोट कर लीजिए, आगे बढ़ने वाले हैं। आइए, ओ सॉरी, यहाँ से ना एक स्टेप पीछे। जैसे देखिए, अब मान लीजिए कि कोई बिंदु आपको P दिया गया है, जैसे 2, 3, 4, और एक बिंदु Q दिया गया है 4, 5, 6, और आपसे कहा जा रहा है कि PQ वेक्टर का मान निकालना है, ठीक है ना। क्या कहा जा रहा है कि PQ वेक्टर का मान निकालना है। सुनो, तो सबसे पहले ये बिंदु P जो दिया गया है इसको सदिश के रूप में बदलेंगे, तो क्या लिखेंगे OP वेक्टर, आज जैसे ही OP लिखेंगे तो IJ के सटाना है, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और इसको क्या लिखेंगे OQ वेक्टर, वैसे ही 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप। सुनो, आप PQ वेक्टर का मान निकालना है। हमने आपको जस्ट अभी बताया है कि हमेशा बाद वाला में से पहले वाला को घटाना है, बाद वाला में से पहले वाला को घटाना है, माने Q में से P को घटाना है, तो Q बोले तो OQ में से OP वेक्टर को घटा देंगे, ठीक है ना। OQ वेक्टर में से OP वेक्टर को क्या करेंगे, घटा देंगे, और घटाने आपको आता है,
बस इसमें से OQ में से OP को घटा के, यहाँ OQ का मान यहाँ OP का मान बीच में माइनस, घटा के लिख दीजिएगा, PQ वेक्टर का मान निकल जाएगा। समझ में आया? ठीक है ना। अब आइए, अब हम इसके प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए सवाल यहाँ पर कह रहा है कि बिंदु P का नियामक कितना है, Q का नियामक कितना है, को मिलाने वाला एवं P से Q की तरफ, P से Q की तरफ, PQ दिष्ट सदिश ज्ञात करें। चलिए पहले ही P को वेक्टर में बदलेंगे तो क्या होगा, OP वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप, और 0k कैप तो नहीं लिख सकते क्योंकि 0k कैप मतलब 0 ही हो जाएगा। इसके बाद OQ वेक्टर बराबर -i कैप माइनस 2j कैप और -4k कैप। हमको कहा है P से Q की तरफ मतलब PQ वेक्टर, तो PQ वेक्टर मतलब Q में से P को घटाना है, तो OQ वेक्टर माइनस OP वेक्टर घटाओ। OQ का मान है -i माइनस 2j और -4k, और इसमें से घटाना है, कितना घटाना है बउआ, तो 2i कैप प्लस 3j कैप, ये ना घटाना है। चले घटाइए, -i कैप माइनस 2j कैप -4k कैप -2i कैप और -3j कैप, घटाओ i वाला को i वाला के साथ, तो -i कैप -2i कैप तो -3i कैप, -2j कैप -3j कैप तो -5j कैप, और 4k कैप वाला तो अकेला है क्योंकि इधर k कैप है नहीं, तो हो जाएगा -4k कैप। अब ये जो मान आपका निकल के आया है ये PQ वेक्टर का मान कहलाएगा। ठीक है ना, ये जो मान निकल के आया है ये कौन सा मान है, तो यही PQ वेक्टर का मान कहलाएगा। अब एक सवाल और हम आपसे करना चाहेंगे आपके साथ। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, A का नियामक इतना है, B का इतना है, को मिलाने वाले A से B की तरफ दिष्ट सदिश का मान ज्ञात करें। A से B की तरफ की बात कर रहा है। पहले A को आप लिखिए OA वेक्टर i कैप प्लस 2j कैप -3k कैप, इसके बाद OB वेक्टर बराबर -i कैप -2j कैप अब प्लस k कैप। ठीक है ना, आपको कहा है AB वेक्टर का मान निकालना है। सुनिए, AB वेक्टर का मान निकालना है, कैसे निकालेंगे, तो हमेशा बाद वाला में से पहले वाला को घटाएंगे, तो OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर घटाओ, -i कैप -2j कैप प्लस k कैप, और इसमें से घटा देना है यानी माइनस कर देना है, किसको, तो i कैप प्लस 2j कैप और -3k कैप। देखिएगा ये हो गया आपका -i कैप -2j कैप और प्लस k कैप, माइनस से गुना करेंगे अंदर में, तो -i कैप -2j कैप और प्लस 3k कैप। ठीक है, चलो घटाओ, -i कैप -i कैप तो -2i कैप, -2j तो -4j कैप, और इसके बाद k कैप और प्लस k कैप तो 4k कैप। यहाँ k कैप है, यहाँ प्लस 3k कैप है ना, तो कुल मिलाकर हो जाएगा 4k कैप। इस तरीके से यदि आपको कोई दो बिंदु दिया गया है, ठीक है ना, और आपसे कहा जाए कि दोनों बिंदु से होकर जाने वाले सदिश को ज्ञात करना है, तो आप इसको इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना, और भी प्रश्न है क्या? हाँ, इस प्रश्न को आप खुद बना लेंगे। ये जो प्रश्न आपका है, इस प्रश्न का सॉल्यूशन आपको खुद करना है। पहले क्या करना है कि PQ वेक्टर का मान निकालना है, और जब आप PQ वेक्टर का मान निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ देखिए ये P का है निर्देशांक और ये Q का निर्देशांक है, ये सब NCERT का सवाल है, ये P का निर्देशांक है, ये Q का निर्देशांक है जो दिया गया है, तो आप पहले PQ निकाल लीजिएगा, और PQ वेक्टर निकालने के बाद उसके दिशा में मात्रक सदिश निकाल दीजिएगा, जो हमने आपको पहले बता दिया है मात्रक सदिश निकालना। क्लियर है? अब आज का वीडियो तो हमने ये छोटा रखा है, ठीक है ना, दो कॉन्सेप्ट वाला वीडियो रखा है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा, ताकि अगले दिन हम थोड़ा सा बड़ा वीडियो लेकर आए, ज़्यादा बड़ा नहीं। अब यही दो कॉन्सेप्ट पढ़ाने में जो है ना 1 घंटे का टाइम लग जाता, लेकिन यही दो कॉन्सेप्ट पढ़ाए आपको 25 मिनट में, और आप बिल्कुल अच्छा से समझ भी गए होंगे 100%, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। ठीक है ना,
नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। यदि आपको पसंद आता है तो थोड़ा सा बड़ा वीडियो करेंगे, मतलब 3-3 कॉन्सेप्ट का वीडियो लेकर आएंगे जो आपको और ज्यादा मदद करेगा और जल्दी सिलेबस को कंप्लीट कराने में आपकी मदद करेगा। ठीक है ना। इस क्वेश्चन का आंसर बनाकर नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलेंगे फिर आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।